तो जैसा कि आपको पता है ना कि 2025 में दिल्ली पुलिस की काफी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे इस साल 2025 में सिर्फ दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज हैं, 5 वैकेंसीज हैं अगर हम एसएससी सीपीओ को भी मिला लें, क्योंकि उसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलती है। उसके अलावा कांस्टेबल, जिसमें कांस्टेबल में भी आपको एक कांस्टेबल ड्राइवर, और ये जो ड्राइवर है ये सिर्फ मेल के लिए है, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। और उसके बाद एक है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल भी आपकी 2 हैं, एक है मिनिस्ट्रियल और दूसरी आपकी AWO TPO, जिसे टेलीप्रिंट ऑपरेटर भी कहते हैं, और दूसरा है वायरलेस ऑपरेटर। तो ये वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंट ऑपरेटर ये 2 आपकी हो गई टोटल 4 वैकेंसी। 1, 2, 3 और 4, ये आपकी 4 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में जो इस साल आएंगी 2025 में। और हो सकता है कि कई सालों तक अब ये वैकेंसीज आपको देखने को ना मिले। इसके साथ में एक हर साल जो वैकेंसी निकलती है वो है एसएससी सीपीओ। ये भी एसएससी के थ्रू ही आएंगी। ऑलरेडी इसके बारे में कैलेंडर में एसएससी अपने 2025 के कैलेंडर में ऑलरेडी नोटिफाई कर चुका है कि जो सितंबर 2025 और अक्टूबर 2025 में इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और एक्सपेक्टेड है कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे इसमें। और दिसंबर और जनवरी के अराउंड जाके आपके 2026 और ये 25 में आपका इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसे हम सीबीई भी कहते हैं, वो आपका एसएससी कंडक्ट करवाएगी। इसके साथ में 5वीं आपकी वैकेंसी जो हर साल आती है एसएससी सीपीओ की, जो आपकी एवरी ईयर आपकी वैकेंसीज आती है एवरी ईयर, जिससे आपको मिलती है दिल्ली पुलिस में। टॉप प्रायोरिटी है सब इंस्पेक्टर। ये 5 वैकेंसी है जो दिल्ली पुलिस की आपके इस साल देखने को मिलेगी 2025 में, प्लस एसएससी सीजीएल जो एक एसएससी की अलग से है। एसएससी सीजीएल और ये सीपीओ, ये वैकेंसी आपकी हर साल आती है एवरी ईयर। इसमें आपके लेवल 7 और लेवल 8 तक भी आपकी लेवल 7, 6, 5, 4 ये आपकी पोस्ट देखने को मिलती है। इसमें मैक्सिमम आपकी लेवल 6 है। और इसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा सारे एग्जाम की, सारे सब्जेक्ट की, जो भी है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। एसएससी सीपीओ और सीजीएल के लिए मैं उस लेवल की आपको इंग्लिश नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये बता दूंगा मटेरियल की आपको पढ़ना कहाँ है। बट अदर एग्जाम जो भी आपका ड्राइवर है, एग्जीक्यूटिव है, वैसे तो इनमें किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती नहीं है, सिर्फ आपकी मिनिस्ट्रियल में एक एग्जाम में आती है, वो भी 25 नंबर की। 25 क्वेश्चन आपके मिनिस्ट्रियल में आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा किसी भी उसमें इंग्लिश आपके नहीं आती है। अब मैं इसका आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब। तो दिल्ली पुलिस आपका ये हो गया। साथ में अब कांस्टेबल, ड्राइवर, 4 पार्ट में इसको बांट देते हैं।
कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और हेड कांस्टेबल AWO TPO। ये आपकी 4 वैकेंसी हो गई, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इनकी एज लिमिट क्या है। जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर है उसकी आपकी एज लिमिट है 21 से 30। जो एग्जीक्यूटिव है इसकी 18 से 25। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी आपकी एज 18 से 25। और जो आपका AWO TPO है उसकी एज लिमिट आपकी 18 साल से 27 साल। इसके साथ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का। ये आपका सभी में एलिजिबल है। ये आपका सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 मतलब आप 30 साल के एलिजिबल हैं, प्लस OBC में आप 28 इयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सभी में 10+2 पास। सिर्फ AWO जो वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ आपको 10+2 चाहिए, बट विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मतलब आपके पास 12th में साइंस प्लस मैथ होनी चाहिए। यह आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपको HMV लाइसेंस चाहिए, हाई मोटर व्हीकल, आपको हाई मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए आपको। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को LMV लाइसेंस, फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को LMV, जिसे हम कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल, इनमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बाकी 2 में आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आपकी एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको कौन कौन से उसमें लाइसेंस की आपको जरूरत है वो बता दिया। अब आपको मैं एक चीज ये बता देता हूं कि इसमें आप एक्स्ट्रा मार्क्स आप कैसे ले सकते हो। तीनों में एक है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, RRU जिसे कहते हैं। अगर आपने वहां से PG डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या और PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपने लिया है तो आपको कुछ % मार्क्स आप उसको एडिशनल आपको बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। तो इसे डिग्री भी कहते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री मतलब। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है ना कि अगर आपने सिर्फ पास किया है, आप अगर सिर्फ पास हो तो आपको 2% एग्जाम का जो मैक्सिमम, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 2 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा। और अगर आप सेकंड क्लास पास होते हो तो 3%, और अगर आप फर्स्ट क्लास पास होते हो तो 4%, मतलब वही 3 मार्क्स और 4 मार्क्स।
और अगर आप डिस्टिंक्शन लाते हो तो 5%, मतलब 5 मार्क्स आपको, या आपको ग्रेस मिलेंगे। या आपको ज्यादा कोई बताया, बहुत कम लोगों ने आपको ये बताया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है, तो उनको इस एग्जाम में 2, 3, 4 और 5, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक वो उसमें एडिशनल आप स्कोर कर सकते हो। प्लस इसके साथ में एनसीसी सर्टिफिकेट भी, जो इन चारों में कॉमन है, वो एक एनसीसी सर्टिफिकेट का भी है। एनसीसी के अगर आपके पास ए, बी और सी सर्टिफिकेट है, तो ए वालों को मिलता है 2%, बी वालों को मिलता है 3% और सी वालों को मिलता है 5% सीधा। तो वही 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये आपको एडिशनल, आप मैक्सिमम आप ये देखो, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का डिग्री या आपके पास पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 मार्क्स ऐसे ही एडिशनल आप स्कोर कर सकते हो इस एग्जाम में। आपको इजीली 10 मार्क्स आपको यहीं से ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जो एक गैप होता है कट ऑफ में, मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाए, तो वो आप इजीली इसमें कवर कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। तो इसमें एग्जाम का पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल ड्राइवर में वही आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबी जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबी जिसे कहते हैं, जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। पहली स्टेज आपकी होगी, दूसरी स्टेज होगी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, और तीसरा आपका इसमें जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, जो आपका रिलेटेड होगा ड्राइविंग से, ट्रेड टेस्ट। और चौथा आपका मेडिकल, वो मेडिकल तो आपका सब में ही होगा। मेडिकल और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट, ये तो आपका लगभग चारों में कॉमन है। ये आपका सभी स्टेज में आपको ये फेस करना पड़ेगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ सीबी आपका, ये फिजिकल एफिशिएंसी, पीई एंड एमटी मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल। आपकी बस ये 3 स्टेजेस हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यही आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, पीई एंड एमटी, और सेकंड ये हो गया, और थर्ड होगा आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट। आपका टाइपिंग टेस्ट, और फोर्थ होगा आपका मेडिकल। मेडिकल आपका मैंने बताया आपका लगभग सब में कॉमन है, मेडिकल आपको सब में फेस करना पड़ेगा। और जब हम AWTPO की बात करते हैं, तो वही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर आपका सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, थर्ड होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपको बोलेंगे, लिखना भी है, वो डिक्टेट करेंगे, बट इजी है। आप इसमें ट्रेड टेस्ट आपका कुछ इतना हार्ड नहीं है, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट में, ये जो बहुत हार्ड है। मेरा ये मानना है कि, और जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग भी जो
हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग टेस्ट है वो काफी हार्ड है, मतलब आपको इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका ट्रेड टेस्ट आप इजीली कर सकते हो, अगर आप 15-20 दिन या महीने भर भी आप प्रिपरेशन करते हो तो इसका ट्रेड टेस्ट इजी टू मॉडरेट में बोलूंगा कि आप इसको टैकल कर सकते हो। और फोर्थ आपका जो है इसमें है बेसिक कंप्यूटर टेस्ट, या फिर आपको 1000 की डिप्रेशन आपको इंग्लिश में 15 मिनट में, प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज का टेस्ट, जिसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर बंद करना ऑन करना आना चाहिए, आपको एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए, तो बेसिक जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज वो आपको होनी चाहिए। तो ये आपका दिल्ली पुलिस के चारों का मैंने आपको ये बता दिया। साथ में मैं आपको इसमें पैटर्न बता देता हूं एग्जाम का, कि जो आपका कंप्यूटर जो मेन एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे उसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आके आराम से अपना ज्वाइन कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आओ, जनरली आप क्लास लो, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो आप अपना देखो क्लासेस का ऐसा है कि आप कभी भी एक टीचर से पढ़ के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कि सिर्फ आप मेरे से पढ़ो, नहीं, बट मैं आपका इसका सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पूरा, और आपको एक स्टैंड जो आपका एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर मैं आपको लेके आ जाऊंगा। उसके बाद जो आपकी पर्सनल जो मैंने सेल्फ स्टडी जो आप करोगे, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देना, तो उसके बेस पे ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप अपने आप को एक फाइट दे सकते हो एग्जाम में। बेसिक में आपका क्लियर करवाऊंगा पूरा, सारे सब्जेक्ट में मैं आपको करवाऊंगा। सिर्फ इंग्लिश आपकी सिर्फ इसमें आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 25 मार्क्स की, तो जो जिस लेवल की इसमें इंग्लिश आती है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। बाकी एसएससी सीपी और सीजीएल के लिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूंगा आपको कहां से कोर्स लेना है, कहां से पढ़ना है, और थोड़ा बहुत बेसिक मैं भी आपको उसमें कवर करवा दूंगा। ऑफिस से आने के बाद ही मैं क्लासेस लेता हूं ज्यादातर, और बहुत टाइम से मैंने सोचा था, ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी चल रही थी बहुत पहले से, बट अब मैंने सोचा है कि मैं इसको थोड़ा ऑनलाइन भी इसको मैं लेके आता हूं। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मैं उसका पैटर्न थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो कांस्टेबल ड्राइवर है, तो कांस्टेबल ड्राइवर में जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो आपकी है उसके आएंगे 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। ये पहला सब्जेक्ट है आपका, और ये सारे ही 100 मार्क्स के होंगे टोटल। सारे एग्जाम जितने भी आपके हैं, चारों एग्जाम 100 मार्क्स के हैं मैक्सिमम। सारे एग्जाम जितने भी, चाहे वो कांस्टेबल ड्राइवर का हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, चाहे हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का। हाँ, जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग भी कहते हो। ये भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, और साथ में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप मैथ कहते हो, और पार्ट डी जो होगा आपका रोड सेंस और सेफ्टी को लेके होगा, जो आपका एक तरीके से आपका ड्राइविंग स्किल्स वगैरह से, व्हीकल मेंटेनेंस, रोड सेफ्टी, जो भी आपको साइन वगैरह है, उसके लिए मैं बुक आपको बता दूंगा कहाँ से और कौन सी बुक पढ़नी है। तो जनरल इंटेलिजेंस भी आपके 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, और तीसरा था न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ भी कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओ सॉरी, ये है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और थर्ड आपका रोड सेंस सेफ्टी, या फिर आप ये कह सकते हो व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, पोल्यूशन एटसेट्रा। ये आएंगे आपके 50 क्वेश्चन
50 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी ओनली 0.25 मार्क्स, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग। ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर का है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको उसके करने हैं। और जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मैं आपको बता देता हूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सिर्फ इसी में इंग्लिश आती है, इन चारों में, बाकी किसी में इंग्लिश नहीं आती है। तो हेड कांस्टेबल का जो है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो आपकी है 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन और 20 ही मार्क्स के। उसके बाद जो आपका है रीजनिंग आप कह सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस, जीआई या रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इंग्लिश भी आपकी आएगी इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और साथ में जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। दस क्वेश्चन 10 मार्क्स। और सॉरी, मैथ आपका रह गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ये आपके है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क्स, 0.5, मतलब आधा नंबर। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर कटेगा। इसमें मैं मैथ का आप नोट करके रखना, मैथ का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा पूरा। ये जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मैथ पे हमारा पूरा फोकस होगा स्टार्टिंग में, तो हम मैथ को धीरे धीरे हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में इसमें जीएस का पोर्शन काफी होता है, आप इसको नोट कर लेना। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ये हो गया हमारा, ये भी हो गया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसमें जीएस और करंट अफेयर्स, ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के आपके आते हैं इस पेपर में। और प्लस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ आपकी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है, और इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही होती है, 0.25 मार्क्स, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग। ये भी आपका 90 मिनट में आपको पेपर करना होगा पूरा। इसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, तो ये जीएस वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें स्कोर करने के लिए आपके लिए। और अब जो हमारा है लास्ट जो रह गया AWTPO, जिसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत कम देखने को मिलती है। लास्ट ये वैकेंसी जहां तक मुझे पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और AWTPO शायद 2022 में आई थी लास्ट, उससे उसके बाद अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है, 2025 में आ रही है। और ये उम्मीद भी है कि अब आने वाले 3-4 साल या 5 साल ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल AWTPO। तो इसमें जो हमारा जनरल अवेयरनेस का है वो है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ओ सॉरी, इसमें रीजनिंग तो आती नहीं है। ये है आपका ये जनरल अवेयरनेस, इसमें साइंस का पोर्शन आता है थोड़ा, जीएस जनरल साइंस, जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। रीजनिंग आपकी इसमें 20 मार्क्स की होंगी, और
आपका जो कंप्यूटर है वो भी आपका 20 मार्क्स का, प्लस मैथ। मैथ आपकी होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आप कुछ भी करो, सारे अटेम्प्ट करो। तो मैं सजेशन ये देता हूं कि जब भी आप AWA TPO का एग्जाम दे, हेड कांस्टेबल AWA TPO का, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग उस पेपर में नहीं है। अब सिलेबस थोड़ा सा इनका है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ मैथ का सिलेबस मैं आपको आज बता देता हूँ कि इसमें मैथ का क्या कितना पोर्शन है सब में, चारों में। तो ये जो आपके हेड कांस्टेबल है AWA TPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, इसमें जो आपकी मैथमेटिक्स है वो आपकी अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आपकी मैथ, अर्थमेटिक प्लस सिर्फ एक चैप्टर और एडवांस का, या आप उसे अर्थमेटिक में भी ले लो, मेंसुरेशन बस। तो एक तरीके से सिर्फ आपका अर्थमेटिक इसमें पोर्शन आता है, और इसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। और मेरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, आप इसमें देख सकते हो चाहे तो। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी हुई है, मैथ्स हैंड रिटन नोट्स नंबर सिस्टम द हिमालयन _7। ऐसे मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक के भी अपने शेयर कर रखे हैं। इसमें आप पूरा नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। इसमें आप एक बार अपने मेरे नोट्स आप एक बार देख लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्पफुल है। मैंने कोशिश करा है कि सारे टाइप्स इसमें कवर हो जाए। ये बहुत पहले मैंने शेयर कर दी थी, काफी अच्छा फीडबैक आया है इसको लेके, और बच्चों की डिमांड थी कि मैं एडवांस के भी शेयर कर दूं। तो एडवांस के मैं अब इस क्लास के साथ में आपको जल्दी ही एडवांस के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप ये देख सकते हो, ये नंबर सिस्टम के। तो अब हमारा मेन मोटिव बस यही है कि हम इस चीज मैं सिलेबस ये लेके चल रहा हूं कि 4 से 5 महीने में हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे पूरा। 4 से 5 महीने में इसका सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ में जो मैं प्लस आपको एक बेनिफिट दूंगा ना, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और मेरे से जुड़े रहना, स्पेशली मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल, इन तीनों में। और तीनों का नाम ही मेरा @द हिमालयन _7, ये मेरे चैनल का नाम है। और यूट्यूब पे मैथ्स बाय शंकर। और मेरा एक और चैनल है SSC स्टूडेंट्स क्लब। ये मेरा इंस्टाग्राम पे है, अभी इसको यूट्यूब पे भी हम शुरू कर देंगे। और टेलीग्राम पे भी मैं इसका चैनल बना चुका हूं, तो टेलीग्राम पे भी उसका ग्रुप, तो वहां पे मैं आपको सारी PDF, तो आप ये यूट्यूब पे मेरा मैथ्स बाय शंकर, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे द हिमालयन _7। ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी PDF मैंने इस पे शेयर करी है, इसको फॉलो कर लेना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं इसके साथ एडिशनल आपको क्या बेनिफिट दूंगा। मैं आपको वीकली
एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ड्राइवर को छोड़ के कोशिश करूंगा कि मैं ड्राइवर के भी आपको प्रोवाइड कर दूं, तो मैं कोशिश करूंगा चारों एग्जाम के आपको एवरी वीक एक मॉक टेस्ट मैं खुद उसको डिजाइन करूंगा, मैं खुद उसको बनाऊंगा। मॉक टेस्ट वो सिलेक्ट उसमें क्वेश्चंस कौन से डालने हैं उनकी वेटेज के हिसाब से कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके लेवल के हिसाब से, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड, उसके अकॉर्डिंग मैं मॉक टेस्ट डिजाइन करूंगा। और वो एवरी वीक आप एक मॉक टेस्ट, उसकी पीडीएफ में शेयर करूंगा। कोई अभी बात चल रही है, अगर किसी से कोई उसको ऑनबोर्ड कर लेता है ऑनलाइन, तो मे बी ऑनलाइन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट कोशिश करूंगा कि 1 से 2 महीने के बाद एवरी वीक आपको वो एक मॉक टेस्ट मिलेगा। और तब तक मैं कंप्लीट रखूंगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा वो। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके टाइम के अकॉर्डिंग आप बैठ के उसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद 2 दिन बाद मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देना। ये एक बेनिफिट है जिसके लिए स्पेशली मैं सिर्फ आपके लिए इस चीज में मेहनत करूंगा। और आप प्लीज मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि थोड़ी मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ऑफिस से आने के बाद काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर अगर आप ऑफलाइन करवाते हो तो कोशिश करो कि आप ऑनलाइन भी हमें पढ़ा दो। तो ऑनलाइन क्लासेस मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा अपने चैनल पे, जो मेरा चैनल है मैथ्स बाय शंकर यूट्यूब पे, मैथ्स बाय शंकर। और इन चारों सब्जेक्ट को, इन चारों वैकेंसीज के लिए कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, साथ में एसएससी सीजीएल और सीपीयू, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन भी मैं कंप्लीट करूंगा। इंग्लिश का है थोड़ा, मैं आपको स्टडी मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए इंग्लिश जितना भी आपको इनफ है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मॉक टेस्ट से या अदर बुक्स आप रेफर करके वहां से आप पढ़ के उसको आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सभी को। और काफी वैकेंसीज आने वाली है 2025 में, तो कोशिश करना जिन बच्चों को अभी तक जॉब नहीं मिली है, और स्पेशली जो 12th पास अभी आए हैं मार्केट में जॉब लेने के लिए, या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करना है और अर्ली एज में अगर गवर्नमेंट जॉब का पार्ट बनना चाहते हो, तो आफ्टर 12th 18 प्लस अगर आपके पास लाइसेंस है, जो कि आपका ऑलमोस्ट सब में क्राइटेरिया है, फुलफिल करना पड़ेगा आपको। सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एडब्ल्यू टीपीओ में नहीं है जरूरत, यहाँ पे आपको साइंस चाहिए, पीसीएम। तो आप न्यू मतलब यंग एज में आप ज्वाइन करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो या अपने लिए हायर स्टडीज वगैरह, तो वो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप अर्ली एज में जॉब करना चाहते हो आफ्टर 12th बेस, साथ में आप ग्रेजुएशन के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, विद जॉब भी आप ओपन से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, डिपार्टमेंट को आपको बस इंटीमेट करने की जरूरत है। थैंक यू गाइस। तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, मैथ्स बाय शंकर, क्योंकि अगर आप साथ जुड़े रहोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा। और काफी लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं इस चीज को लेके आया हूं ऑनलाइन। और अगर मैं ऑफिस से आने के बाद इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। और फोकस रहना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका जो मन करे वो करो, बट स्टडी को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो। अपना एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो कि आपको जो भी कंप्लीट करना है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज अपना जो भी है डे टू डे बेसिस पे आप अपना कर सकते हो। बट आप सिलेबस आपको जो उस दिन आपको पढ़ना है उस पर आप थोड़ा स्टिक रहना। थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं मैथ का कुछ